सो है गाइस का साथ सभी आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो गाइस आज की इस पोटेंशियल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे 4-5 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिनमें मुझे लगता है कि अगर कोई इसमें ट्रेड करता है तो उनके पैसे बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ में डिस्क्लेमर भी यार कि ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो गाइस ये आज का हमारा पहला स्टॉक। देखो यार बहुत ही सिंपल सा प्राइस एक्शन बना है। यह स्टॉक एक बार आया था, फिर इसे नीचे गिरा दिया गया, दोबारा आया, फिर इसे लात मार दिया गया। अब ढीठ की तरह 3 बार हो चुका है और इस बार तो इसने प्रॉपर ब्रेकआउट भी कर दिया। तो देखो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। इसने एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेक किया और यहाँ पर रुक रहा है, ठीक है। तो अगर ये रुकना छोड़ के फिर से बढ़ना शुरू करता है तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो इस रैली के लिए। नहीं तो क्या हो सकता है कि भाई देखो ये पहले से ही आ रहा है, थका हो सकता है, ये यहाँ आके फिर इस तरह से जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो रिटेस्ट ट्रेड करते हो तो आप यहाँ एक ग्रीन कैंडल बने तब आप ले सकते हो। नहीं तो अगर इसे ये यहीं से कंटिन्यू करता है तो यहाँ आप एंट्री लोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा और ये आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1:2 का आप रख सकते हो। उसके हिसाब से आप बाद में ट्रेल भी कर सकते हो। और गाइस ये हमारा ट्रेडिशनल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। यह स्टॉक धीरे धीरे चंगुल में फंसता हुआ आ रहा था कई दिनों से, अब ये प्रॉपर बायर के कंट्रोल में आ गया। और देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी ब्रेकआउट किसी भी तरह का ट्रेड करो, चाहे वो कोई चैनल को ब्रेक करे या किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे या इस तरह कोई पैटर्न ब्रेक करे, तो आप ये देखो कि भाई वो कितने नीचे से चला आ रहा है। तो जैसे ये देखो ये इतने नीचे से चला आ रहा है, ठीक है, पर ये देखो कि ये मतलब कितना % का मूव है। तो अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ देखूँ तो ये देखो 2 दिन 4 घंटे में ये सिर्फ 3% बढ़ा है। जो 3% का मूव 2 दिन में कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर ये कल ब्रेकआउट करता है, अगर यही 10% का मूव हो गया होता अब तक, तो मैं बोलता कि भाई इसे आप बाय करने के लिए मत रखो, शॉर्ट करने के लिए रखो, क्योंकि 3% का ही मूव हुआ है और इसने ब्रेक भी कर दिया है। तो आप चाहो तो यार बहुत ही सिंपल सा है, इसके ऊपर आप एंट्री ले लेना, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेना और एक 1:2 का छोटा सा देख सकते हो। उसके बाद आप कैसे ट्रेल करते हो, क्या करते हो, वो आप देख सकते हो। और गाइस जोमेटो ने भाई हमें खुश किया, जो लोगों ने पहले लिया था उनका नहीं पता, पर हम ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने अभी इसे पिछले हफ्ते ही रिकमेंड किया था बाय करने के लिए यहाँ पर, तो हमारा ब्रेकआउट भी चला, हमें 10-11% का रिटर्न भी मिला इसमें, ठीक है, कि 6-7% का मिला। देख ही लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना, ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न हमें मिला है। अब देखो यार ये एक अभी हाफ डब्लू बोल सकते हो इसे, फॉर्म कर रहा है। मैं इस तरह से कर दूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये इस तरह से आया, फिर ये ऐसा बना के, ये ऐसा मेरे को लग रहा है, पर मेरे लगने पे कोई ट्रेड नहीं हो सकता। तो देखो लॉजिक ये है कि जो इसका ये प्रीवियस हाई है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं और जब ये यहाँ ब्रेक करके निकले, ठीक है, तो हम अपना स्टॉप लॉस इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रखेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं आएगा, अब जस्ट इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा और हम यहाँ एंट्री लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटी सी एंट्री भी होगी, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं होगा और हम एक 1:2 का ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें ये लॉजिक है कि इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, अगर वो ब्रेक होता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ। और गाइस ये चार्ट में आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा इस पर ध्यान दे लो, मतलब थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे देते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। अब गाइस ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये 16 दिनों में ये कहीं नहीं गया स्टॉक, ठीक है, कहीं भी नहीं गया। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, अगर कभी भी आपको ये पता करना हो कि किसी भी स्टॉक में बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स, तो आप इस तरह से पता कर सकते हो। जैसे ये यहाँ से गिरना शुरू किया तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करता हूँ, तो ये 3 दिन 2 घंटे में 7% गिरा और यहीं से बढ़ना भी शुरू हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा है, तो ऑलमोस्ट 2 दिन में 12% बढ़ा है, मतलब 3 दिन में 7% गिरा, 2 दिन में 12% बढ़ा है। और एक बात, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये जब आप नोटिस करते हो बैठ के बारीकी से तब आपको समझ में आता है। और भी एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको ये पता करना है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखो एक कैंडल को खाने में जो सेलर हैं उनको 4-5 कैंडल लग रहा है और ये जो बायर हैं वो 3 कैंडल में ऊपर ले गए, 3 कैंडल में नीचे लाए, बायर एक ही कैंडल में ऊपर ले गया, 3 कैंडल नीचे, 2 कैंडल ऊपर, 3 नीचे, 1 ऊपर, फिर 4 नीचे और 1 ही ऊपर ले गया, 4 नीचे 2 ऊपर ले गया।
और यहाँ तो भाई अभी क्या कहते हैं इक्वल में मामला चल रहा है, ठीक है। ना ही ये नीचे ला पा रहे हैं और ये बायर धीरे धीरे अब यहाँ से ऊपर ले जा रहा है मार्केट को, ठीक है। तो इक्वल सा बोल सकते हैं फ़िलहाल, जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि जो सेलर है उसको मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है मार्केट को नीचे लाने में, और नॉर्मली मार्केट नीचे ही बहुत तेज़ी से आती है, ऊपर धीरे धीरे जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो बायर है वो ढीठों की तरह रुका हुआ है भाई, वो बदमाश है, वो छोड़ना नहीं चाहता गेम को, नहीं तो अब तक ये नीचे आ चुका होता। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर ये कभी भी ब्रेक करता है इसके ऊपर एंट्री, क्योंकि यार इसका मतलब देख लो पीछे का सपोर्ट बहुत तगड़ा है। तो अगर आप ये सोचोगे कि ब्रेक करेगा प्रॉपर तब हम उसमें एंट्री लेंगे तो शायद आपसे ब्रेकआउट मिस हो सकता है, शायद इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये इसे एक कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि कोई भी बायर जो होता है वो देखता है भाई पहले पीछे कितना देर मार्केट में रुका है, तो भाई मार्केट में बहुत दिनों तक ये रुक चुका है अपने रेजिस्टेंस के पास। तो अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत तगड़ी मूव मिलेगी हमें। तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, इसीलिए मैं कहूँगी कि 100 रुपये से ट्रेड करते हो तो 10 रुपये या 15 रुपये इस पर रिस्क डाल सकते हो। तो जैसे ही मार्केट ओपन हो, अगर इसके ऊपर ओपन हो ग्रीन में, तो आप एंट्री लेना, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे, और अगर अच्छा खासा मूव मिलेगा तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो क्या दिक्कत, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट। ये देखो ये हमारा ये जो चार्ट में ये स्टॉक पहले से इतना मूव कर गया और इसके बाद ये गिरा है, फिर इधर होल्ड किया, मतलब रुका है थोड़ा देर, गिरने मार्केट में रुका है, फिर ये नीचे आया। अक्सर ये नहीं होता, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब वो रुकता है। मैं इसी का एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। देखो मार्केट ऐसे काम करता है, नॉर्मली बढ़ता है, रुकता है, फिर बढ़ता है। ये अप ट्रेंड में हमेशा आपको यही पैटर्न देखने को मिलता है, पर डाउन ट्रेंड में जब भी देखोगे तो ये रुका है। पर ये स्टॉक है कि ये गिरता है, फिर रुकता है, फिर गिर जाता है। तो देखो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक चैनल पैटर्न में ट्रेड करते हो तो इसमें अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ तक का एक्सपेक्ट मत करना कि पूरा हमें चैनल के ऊपर तक जाना है, क्योंकि ये नीचे से ही रिवर्स कर गया। तो अगर आप यहाँ एंट्री लेते हो तो आप समझ सकते हो कि आप यहाँ तक यानी 8% तक का इसमें आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तब आपको करना क्या है कि यहाँ अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो एंट्री लेना है, और इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। और आप देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, नहीं तो आप एंट्री यहाँ लोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ये यहाँ तक जाएगा, यानी ये जो पिछला यहाँ ये जो जहाँ होल्ड कर रहा है, पिछली बार ये यहीं पर से रुक रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ से ये फिर नीचे आ सकता है। नहीं तो दूसरा केस ये हो सकता है कि नीचे जाके फिर ये ऊपर चला जाए, या यहाँ भी ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे और यहीं से ऊपर चला जाए। तो ये दो सिनेरियो मुझे लगते हैं, इसीलिए इस स्टॉक में थोड़ा झंझट लग रहा है मुझे। ऊपर जाएगा पर ये झंझट लग रहा है, मतलब कि यार वही है ना कि 2 दिन का काम है 10 दिन में कर सकता है। तो अगर आप चैनल पैटर्न ट्रेड करते हो और आप ऐसे स्टॉक में सियोरिटी आपकी होती है कि नहीं यार हाँ ये चलता है, सही चलता है, तब आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो बहुत स्टॉक बताएं आप, वो देख सकते हो। सो गाइस यही था यार आज का कुछ छोटी मोटी एनालिसिस मेरी। तो आई होप इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिला है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कोई सजेशन हो तो बता देना यार, वीडियो बन जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।